बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा श्री 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में सूजी महाराज एकादशी के व्रत का महात्म्य कहते हैं। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए उसका वर्णन करते हैं। सूजी कहते हैं कि ऋषिगणों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को एकादशी और कार्तिक मास बहुत प्रिय हैं। इस संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में श्री नर्मदा जी के तट पर गालव नामक ऋषि अपने आश्रम में निवास किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम भद्रशील था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बालकों को इकट्ठा करके भगवान की बालू से मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया करता था। भगवान का बालकों को उपदेश करता और बालक भी उसके साथ ये खेल बड़ा प्रसन्न भाव से खेलते थे। और वह उपदेश दिया करता था कि हम सबको भगवान का पूजन करते रहना चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय गालव ऋषि ने भद्रशील से पूछा कि पुत्र, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, इसका कारण क्या है? तुम एकादशी का व्रत करते हो और बालकों को उपदेश भी देते हो उस व्रत को करने के लिए। तो अपने पिता की बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था। श्री दत्तात्रेय जी महाराज से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और अनेकानेक वर्षों तक राज्य किया। समय बीतता रहा और अचानक एक दिन में अपने धार्मिक स्वभाव को छोड़ के एकदम अधार्मिक हो गया, बुरी संगत में पड़ गया, पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मैं धार्मिक स्वभाव का था तो मेरी प्रजा भी धार्मिक स्वभाव की थी। अब मैं अधार्मिक हुआ तो मेरी प्रजा भी अधार्मिक हुई। यथा राजा तथा प्रजा। अब मैं अपने पाप का तो भागी बन ही रहा था और प्रजा के पाप का भी भागी बन रहा था, क्योंकि राजा का पाप प्रजा को भोगना पड़ता है और प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ता है। ये शास्त्रों का कथन है। संयोगवश एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं अपने सैनिकों के साथ वन में गया। उस दिन एकादशी थी। हम पूरे दिन घूमते फिरते रहे, मार्ग भूल गए, शिकार मिला नहीं। श्री नर्मदा जी के किनारे पर पहुंच गए। सायंकाल का समय था, एकादशी का दिन था। तो श्री नर्मदा जी के तट पर अनेकानेक वैष्णव जन, भक्तजन इकट्ठे होकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे।
पूरी रात उन्होंने कीर्तन किया। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही प्यास से दुखी होकर मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण जैसे ही निकले, धर्मराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते धर्मराज की सभा में ले गए। अब धर्मराज की सभा में आकर जब चित्रगुप्त जी ने मेरे कर्मों का विचार किया तो कहा कि हे धर्मराज, हे महाराज, ये है तो बड़ा पापी, लेकिन प्राण निकलने से पूर्व इसने एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के कारण इसके प्राण निकल गए। इस कारण से इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज ने अपने दूतों को डांटा, कहा कि जो भी मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको हमारे पास कभी मत लाया करो। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा कहकर धर्मराज ने मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर श्री विष्णुलोक को भेज दिया और हजारों वर्षों तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहां पर आपके घर में जन्म लिया है और मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मैं इस जन्म में भी भगवान विष्णु का भक्त बना और एकादशी में मेरी श्रद्धा है। इस प्रकार नारद जी महाराज आया पृथु से कहते हैं कि राजन, ये मैंने आपको सुंदर इतिहास सुनाया। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें राजा पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण को राधा जी अत्यंत प्रिय क्यों हैं? तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। पहले समय में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां बड़े ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन वह किया करता था। उसी गांव की एक स्त्री जो सर्वगुण संपन्न थी, प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने बहुत मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि मैं भगवान के संग नृत्य करूं। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसके प्राण निकल गए। जैसे उसने गरीबों में धन बांटा, उसके कुछ समय बाद उसके प्राण निकले। अपने पूर्व जन्म में धार्मिक स्वभाव का होने के कारण उसे अगला जन्म देवांगना के रूप में मिला। उसका नाम चंद्रकीर्ति पड़ा और उस जन्म में भी उसके मन में हमेशा ये विचार रहता कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। और ऐसा मन में विचार करके भगवान की मूर्ति के समक्ष वह नृत्य किया करती थी। समय बीता। कुछ समय के बाद दानवों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर ब्रजमंडल में भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति नाम की जो देवांगना थी, उसने भगवान से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप भी मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण हो, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि हे चंद्रकीर्ति, तुम ब्रजमंडल में नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा जी के नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी
और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। तथा श्री कृष्ण अवतार में शरद पूर्णिमा के दिन महारास में तुम भगवान के साथ नृत्य करोगी, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। इस प्रकार 18वां अध्याय संपन्न। अब 19वें अध्याय में नारद जी राजा पृथु से वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक उत्सवों का एक समूह आता है। इस समूह में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में दीपदान अवश्य करें, जिससे धन संपदा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य मिलता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। फिर नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दीपावली कहते हैं, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजन और फिर भैया दूज, ये उत्सव आते हैं। इन उत्सवों में शास्त्रोक्त विधि से नियम करने चाहिए और तुलसा जी के सम्मुख, मंदिर में, देव स्थानों पे, सरोवरों में, नदियों के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। और दीपदान करके मां लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। नारद जी कहते हैं कि धनतेरस, फिर छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देती है। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से पूर्व जाग जाती है। भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, तो लक्ष्मी जी उनसे पूर्व कार्तिक की अमावस्या को जाग जाती है। और कार्तिक की अमावस्या दीपावली वाले दिन शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए अपने घर को बहुत सुंदर सुंदर सजाना चाहिए, दीपमाला करनी चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करें, नित्य करें, रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक वो निवास करती है। और दीपावली की रात्रि के पश्चात सूर्य उदय होने से पूर्व अर्थात एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का कूड़ा करकट, दरिद्र रूप में जो चीजें होती हैं, पुरानी जो चीजें होती हैं, उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य बना रहता है और दरिद्रता बाहर जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी को बनाकर गाय के गोबर से सुंदर गोवर्धन जी को बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके प्रसाद बांटना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का मानवर्धन करके गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गोवर्धन पर्वत के पूजन को प्रारंभ किया था। 56 भोग का भोग भगवान को लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली में उठा के रखा था। और एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 7 दिन, 7 × 8 = 56,
तो 56 प्रकार के व्यंजन का भोग भगवान को इस निमित्त अर्पण करना चाहिए। सायंकाल के समय गाय और बैल का पूजन करें, जिससे परिवार के भरण पोषण और परिवार की रक्षा बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम आपकी संतान हैं, आप हमारे पिता सर्वस्व हैं, अपना वरदहस्त सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके जो व्यक्ति दानादि क्रिया करता है, इससे उसका परिवार सदा सुखी रहता है। इस प्रकार 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। 20वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली कहा जाता है। दीपावली के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास है, ध्यान से सुनो। एक देश था जिसका नाम थुरसेन था। उस देश में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सत्य शर्मा था। उसके मन में सदैव ये भावना बनी रहती थी कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं उससे दानादि धार्मिक क्रियाएं करता। मेरे पास धन आए जिससे मैं धार्मिक क्रियाओं को करूं, यह मन में वो भावना रखता। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक विद्वान से यह प्रश्न किया कि मुझे धन की प्राप्ति कैसे हो जिससे मैं अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण कर सकूं। तो उस विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना करो। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। तब उस ब्राह्मण सत्य शर्मा ने अनेकानेक वर्षों तक महादेव की आराधना करी। महादेव उसकी आराधना से प्रसन्न होकर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सम्मुख प्रस्तुत हुए। बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे ये कहो, उससे ये वरदान मांगो कि राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मेरे अलावा पूरे नगर में और कोई घर में दीपक ना जलावे। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हुए। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद सत्य शर्मा राजसभा में गए। राजा ने उनका आदर किया, पूछा कि हे ब्राह्मण देव, किस हेतु आपका आगमन हुआ? तो सत्य शर्मा ने कहा कि राजन, आप मेरी एक बात पूर्ण कर दीजिए कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पूरे नगर में किसी के घर पे भी कोई दीपक ना जले, केवल मेरे घर पे ही दीपक जले। तो राजन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सत्य शर्मा के घर के अलावा और किसी के घर के बाहर दीपक नहीं जलेगा। ऐसी आज्ञा राजा की सबको सुनाई गई। तो राजा की आज्ञा अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब उस रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि सारे नगर में अंधेरा है, लेकिन एक ब्राह्मण के घर दीपक जल रहा है, सत्य शर्मा के घर के आगे। वो दीपमाला से जगमग भी हो रहा था। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर उस घर में जब जाने लगी तो ब्राह्मण सत्य शर्मा ने उनका रास्ता रोक लिया। कहा कि हे देवी, आप बहुत चंचल हैं, आप अत्यंत चंचल हैं, और आपके पति जो लक्ष्मी नारायण है वो बहुत कठोर हैं। इस कारण आप हमारे घर में प्रवेश मत करो।
तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि ब्राह्मण, भगवान इस समय शयन में है और इस समय मैं तुम्हारे घर आई हूं, तो ये निश्चित है कि मैं तुम्हारे घर में ही वास करूंगी, वहां चंचलता नहीं दिखाऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण सत्य शर्मा ने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझे इस बात का आश्वासन दो, मुझे वचन दो कि 3 पीढ़ी तक तुम हमारे घर से नहीं जाओगी, तो मैं तुम्हें अपने घर में आने की अनुमति देता हूं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ब्राह्मण, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे, धर्म के मार्ग पे चलते रहोगे, दान आदि क्रियाएं करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे घर में 3 पीढ़ी तो क्या, अनेकानेक पीढ़ियों तक निवास करती रहूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए कि मैं आपका सदुपयोग कैसे करूं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि जो भी व्यक्ति अपने धन को धार्मिक कार्य में व्यय करता है, दान आदि क्रियाएं करता है, वो धन का सदुपयोग है। अपने धन का एक हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। कार्तिक किस पक्ष की अमावस्या को जैसा शास्त्रों में बताया गया है, वैसे नियम का पालन करते हुए दीप मालिका और दीप दान करना चाहिए। गौ की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान आदि दें, निर्धनों की मदद करें, तुलसी जी की सेवा करें। ये ब्राह्मण, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को श्री नारायण से पहले जागती हूं। इस दिन सायंकाल को गणेश जी सहित मेरा पूजन करें, कुबेर जी का पूजन करें और श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। फिर शास्त्रोक्त विधि से पूजन की जो सामग्री है वो अर्पण करें, दीप जलावें, समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि कराएं, भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। फिर बंधु बांधवों सहित आप स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार अगर तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हारे गृह में निवास करूंगी। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार सब कुछ किया, जिसके कारण उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का निवास हुआ। धन को प्राप्त करके उसने अपने मन की जो भावनाएं थी धार्मिक कर्म करने की, उसने वो कर्म करे, अनेक यज्ञ किए, अनेक गौशालाएं बनवाई, अनेक मंदिर बनवाए और फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर श्री मथुरा जी में चले गए और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णुलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 21वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि कृपा करके मुझे से अन्नकूट और गोवर्धन जी का महात्म्य सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि दीपावली के अगले दिन राजन, कार्तिक प्रतिपदा को एकम के दिन गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन जी बनाकर उनका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावे, भगवान को 56 भोग का भोग लगाएं, अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बंधु बांधवों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। इस दिन गौ तथा वृषभ का पूजन करें, वृषभ अर्थात बैल का पूजन करें। मार्ग को स्वच्छ रखें, मार्ग पालिका बांधे मार्ग में। और राजन,
इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दामाद अर्थात जवाई का पूजन भी होता है। दामाद को सम्मान सहित अपने घर बुलावें, उनका सम्मान करें, भोजन करें, कराएं, दक्षिणा इत्यादि उन्हें दें। तो राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, सर्वप्रथम दामाद का पूजन किसने किया, ये मुझे बताएं। तो नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो उन्होंने श्री विष्णु जी का वर्ण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति करी। तब विष्णु जी ने कहा कि हे सागर देव, आप हमसे वरदान मांगे। यह सुनकर सागर ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहां निवास करो, क्षीर सागर में आप निवास करो। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। और जिस दिन यह वरदान भगवान विष्णु ने सागर को दिया, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी, एकम थी। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वो सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 22वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, राजन, उत्सवों की जो एक श्रृंखला चली है उसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके धर्मराज का पूजन करना चाहिए। इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई अपनी बहन के घर भोजन करें। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या बहन के समान ही होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय जी, बलि जी, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी और परशुराम जी का ध्यान करें, विधिवत पूजन करें। फिर बहन भाई को अपने घर बुलाकर उसके माथे पे सुंदर तिलक लगावे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मेरे भाई की संतति को अखंड रखें, मेरे भाई के घर पर सुख समृद्धि का निवास रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। ऐसा करने से बहन और भाई का प्रेम और प्रगाढ़ होता है और दोनों घरों में, बहन के घर में भी और भाई के घर में भी, सदैव समृद्धि का निवास रहता है। इसी दिन धर्मराज भी अपनी बहन यमुना महारानी के घर पे गए थे और उन्होंने तिलक करवाया था, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद से पूछा कि नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करके मनुष्य अखंड पुण्य को प्राप्त करता है। और इस संगम में स्नान करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करके मनुष्य के पुण्य बढ़ते हैं। केवल गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने से ही पुण्य में वृद्धि हो जाती है। श्री गोदावरी जी, श्री कृष्णा जी, श्री रेवा जी, श्री अमरावती, श्री तुंगभद्रा जी, श्री कावेरी जी, श्री यमुना जी, श्री बाहुदा जी, श्री चैत्रवती, श्री ताम्रपर्णी, श्री सरयू जी आदि सभी पवित्र नदियां हैं। इनमें सभी तीर्थ स्थित होते हैं। इनमें स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। और काशी का क्षेत्र भी अत्यंत उत्तम है, जहां देवता वास करते हैं। वे मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है
जो काशी जी का सेवन करता है और काशी जी का ध्यान करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं कर नहीं सकता। यदि व्यक्ति को काशी जी में मृत्यु की प्राप्ति होती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो राजन, ये मैंने तुम्हें पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया। इस प्रकार 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।